कभी आपने नोटिस किया है कि कुछ लोग बिना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट के भी लाइफ में आगे निकल जाते हैं और वहीं कुछ लोग सब कुछ होते हुए भी पीछे रह जाते हैं। साइकोलॉजी कहती है इस डिफरेंस का रीजन लक या इंटेलिजेंस नहीं होता बल्कि डेली हैबिट्स होती है। सच ये है कि ज्यादातर लोग एक दिन में फेल नहीं होते, वो रोज थोड़ा थोड़ा खुद को बर्बाद कर रहे होते हैं। आज हम बात करेंगे 7 ऐसी साइकोलॉजिकल आदतों की जो साइंटिफिकली प्रूव्ड है और जो आपके दिमाग, कॉन्फिडेंस, डिसीजन मेकिंग और फ्यूचर को साइलेंटली डिस्ट्रॉय करती जा रही है। प्रोक्रास्टिनेशन यानी कि कल कल करते जिंदगी निकाल देना। साइकोलॉजी कहती है प्रोक्रास्टिनेशन लेजीनेस नहीं होती बल्कि फियर का रिजल्ट होती है। फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ जजमेंट, फियर ऑफ सक्सेस। इसी वजह से दिमाग काम को डिले कर देता है। जब आप काम को कल पर छोड़ देते हो तो दिमाग को एक टेम्पररी रिलीफ मिलता है, डोपामिन रिलीज होता है जो आपको थोड़ा अच्छा फील कराता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में यही आदत स्ट्रेस, गिल्ट और सेल्फ हेट पैदा करती है। रिसर्च के मुताबिक जो लोग रेगुलरली प्रोक्रास्टिनेट करते हैं उनमें एंजाइटी ज्यादा होती है, डिसीजन लेने की एबिलिटी वीक होती है और वो अपने आप को फेलियर समझने लगते हैं। कल बोलना असल में अपने फ्यूचर को धोखा देना है। दूसरों से कंपैरिजन यानी अपनी वैल्यू खुद गिराना। सोशल मीडिया ने कंपैरिजन को नॉर्मल बना दिया है। साइकोलॉजी कहती है जब आप कंपेयर करते हो तो आप अपनी रियलिटी को किसी और की एडिटेड लाइफ से कंपेयर कर रहे होते हो। आप किसी की सक्सेस देखते हो लेकिन उसके फेलियर्स नहीं देखते, उसकी मेंटल स्ट्रगल्स नहीं देखते, उसके सैक्रिफाइसेस नहीं देखते। रिजल्ट क्या आता है? आपका दिमाग एक ही कंक्लूजन निकालता है, मैं पीछे क्यों हूँ। ये आदत धीरे धीरे सेल्फ कॉन्फिडेंस को मार देती है और आप अपनी ग्रोथ पे फोकस करना ही छोड़ देते हो। साइकोलॉजी में इसे लो सेल्फ वर्थ कंडीशनिंग कहा जाता है। ओवर थिंकिंग दिमाग का साइलेंट किलर। ओवर थिंकिंग का मतलब ज्यादा इंटेलिजेंट होना नहीं होता, ये असल में दिमाग का सर्वाइवल मोड होता है। न्यूरोसाइंस कहता है जब आप बार बार एक ही चीज सोचते हो तो ब्रेन का स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल बढ़ता है। इसका रिजल्ट क्या होता है? स्लीप डिस्टरबेंस, फोकस खत्म और कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल लो। आप इतना सोचते हो कि एक्शन लेने से पहले ही थक जाते हो और बिना एक्शन के कोई भी लाइफ चेंज नहीं होती। याद रखिए, ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम सोल्व नहीं करती बल्कि उनको बड़ा बना देती है। तो आगे से अगर आप किसी चीज पर ओवर थिंकिंग कर रहे हो तो पहले अपने फ्यूचर को सोचिए, उसके बाद आप डिसीजन लीजिए कि आपको ओवर थिंकिंग करना है या नहीं, क्योंकि आपकी लाइफ पहले। नेगेटिव लोगों के साथ रहना अपने आप में ही एक जहरीला एनवायरनमेंट बनाता है। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग एक स्ट्रॉन्ग रूल है, योर एनवायरनमेंट शेप्स योर पर्सनैलिटी। अगर आप रोज उन लोगों के साथ रहते हो जो सिर्फ कंप्लेन करते हैं, हर चीज में प्रॉब्लम देखते हैं, दूसरों को नीचा दिखाते हैं, तो आपका दिमाग भी वही लैंग्वेज सीख लेता है। स्टडीज बताती है कि नेगेटिव लोगों के साथ रहने से मोटिवेशन में कमी होती है, क्रिएटिविटी ब्लॉक हो जाती है और होप यानी उम्मीद धीरे धीरे मर जाती है। गलत लोग सिर्फ आपका टाइम नहीं, आपकी सोच भी चुरा लेते हैं। तो आगे से अगर आप किसी नेगेटिव इन्वायरमेंट में हैं तो पहले अपनी जिंदगी के बारे में सोचिए, देन गो फॉर दैट। सिर्फ मोटिवेशन पे जीना यानी डिसिप्लिन को इग्नोर करना। मोटिवेशन एक इमोशन है और इमोशन स्टेबल नहीं होते। साइकोलॉजी कहती है जो लोग सिर्फ मोटिवेटेड फील होने का वेट करते हैं वो कभी कंसिस्टेंट नहीं बन पाते। सक्सेसफुल लोगों का सीक्रेट मोटिवेशन बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, उनका सीक्रेट होता है डिसिप्लिन, एक कंसिस्टेंसी। डिसिप्लिन का मतलब होता है मूड हो या ना हो काम करना है, अच्छा फील हो या ना हो एक्शन लेना है। जब आप डिसिप्लिन डेवलप नहीं करते तो आप अपनी लाइफ को इमोशन के हाथ कंट्रोल दे देते हो। इसीलिए आपका मूड जैसा भी हो अपने आप को डिसिप्लिन में रखो, कंसिस्टेंसी में रखो। यूथ लोगों में जो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कंफर्ट जोन, सबसे खूबसूरत जेल। ह्यूमन ब्रेन नेचुरली सेफ्टी और कंफर्ट पसंद करता है, लेकिन साइकोलॉजी कहती है ग्रोथ और कंफर्ट कभी साथ नहीं चल सकते। जब आप नए चैलेंजेस से डरते हो या रिस्क लेने से बचते हो
या फेलियर से भागते हो तो आप सेफ तो रहते हो लेकिन पावरफुल नहीं बनते। कंफर्ट जोन एक ऐसी जेल है जिसमें दरवाजे खुले होते हैं लेकिन आप खुद बाहर नहीं निकल पाते और धीरे धीरे रिग्रेट बढ़ता चला जाता है और फिर एक दिन आपकी जिंदगी पूरी तरीके से तबाह हो चुकी होती है। सेल्फ डिसेप्शन, खुद से सबसे बड़ा झूठ। सबसे डेंजरस आदत होती है खुद को एक्सक्यूजेस देना, जैसे कि अभी टाइम नहीं है, कल स्टार्ट करूंगा, मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है। साइकोलॉजिकल कहती है जब इंसान खुद से झूठ बोलता है तो उसका दिमाग चेंज को रिजेक्ट कर देता है। सेल्फ डिसेप्शन आपको टेम्परली सेफ फील कराता है, एक अच्छा फील तो दे देगा लेकिन परमानेंटली वीक बना देगा आपको। जब तक आप सच एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक ग्रोथ इम्पॉसिबल है। ये 7 आदतें एक साथ आकर आपको एक दिन में डिस्ट्रॉय नहीं करती, ये हर दिन थोड़ा थोड़ा आपकी लाइफ के फ्यूचर को खा जाती है। सच ये है आपकी जिंदगी 10% प्रॉब्लम्स और 90% आपकी डेली आदतों का रिजल्ट होती है। आज अगर आपने अपनी आदतों पर कंट्रोल नहीं लिया तो कल आप अपनी लाइफ के रिजल्ट पे कंट्रोल खो दोगे। इन 7 आदतों में से कौन सी आदत आपको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है?